ज़्यादा से ज़्यादा उसका 36 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक क्या प्रोसीजर में है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही? अभी तक प्रोसीजर में कुछ भी नहीं है। इंडियन एम्बेसी से हमारी वहाँ पे बात हुई है, मेरे भाई ने बात की है, मैंने इधर से मेल किया है इंडियन एम्बेसी को, लेकिन इंडियन एम्बेसी कहती है कि जब तक हमें डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वहाँ का जो सिस्टम है वो, या तो हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हम भारतीयों को वो एक बहुत गिरा हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे महसूस होता है कि हमें बहुत गिरा हुआ वो लोग मानते हैं कि 6-6 दिन 5-5 दिन गुजर जाते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की डेड बॉडी वहाँ पे रखी रहती है। तो हमारी भारत सरकार को चाहिए कि इस पे वो संज्ञान लें। फरमान अब्बासी, आज मैं मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर पहुंचा हूं, उस घर पर पहुंचा हूं जिस घर में कई दिनों से कोहराम मचा हुआ है। यह आपके सामने कैमरे में जो मकान दिख रहा है, इसमें कई दिनों से कोहराम मचा हुआ है, और कोहराम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस घर का चिराग बुझ गया है। कई महीने पहले साजिद नामक एक युवक सऊदी अरब जाता है और 6 महीने बाद फांसी लगाकर मर जाता है। आखिरकार वजह क्या है, वजह का पता नहीं चल पाता है। आज हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। ये जो बैठे हैं उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, और उनके भतीजे वगैरह जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं। घर के अंदर जो महिलाएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, और जो बाहर ये मर्द बैठे हैं ये उदास आपको दिखाई दे रहे हैं। उदास इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो इनका बेटा फांसी लगाकर सऊदी अरब के अंदर मरा है, उसका अब तक दफीना तक नहीं हो पाया है। वो हॉस्पिटल के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर, अभी तक हॉस्पिटल के अंदर ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका अभी तक दफीना नहीं हो पाया है। इसलिए भी गम, क्योंकि अपने हाथ से जब इंसान दफीना कर देता है तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है, भूल जाता है, अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी दफीना नहीं हो पाया, गम बरकरार है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। परिजन मेरे साथ मौजूद है, उनके बड़े भाई हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद जी, क्या मामला हुआ है, कौन सी तारीख का ये मामला था, आखिरकार वजह क्या बनी कि साजिद को जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी? अब ये 4 तारीख की बात है, शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का मामला है। मैं अपने घर पे था, उधर मेरा घर दूसरी तरफ है, मेरी वालिदा भी मेरे पास थी, क्योंकि घर पे जो है ये दूसरे वाले मेरे भाई का मकान है। तो वो साजिद यहीं पे हमने उसको रखा हुआ था, उसका अपना पर्सनल मकान नहीं था, तो हमने उसको भाई के एतबार से रखा हुआ था। उसकी वाइफ यहीं पे ऊपर रहती है। मेरी वालिदा मेरे साथ थी, मेरे घर पे रोज़ा इफ्तार का उस टाइम हो रहा था। तो तभी मेरे भांजे के पास उसके साजिद के साले का कॉल आता है। उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है साजिद की, वो घर पे रो रही है, जा कर के देख लो क्या है मसला। तो मैंने वहाँ से भांजे को और अपनी वालिदा को और वालिद साहब को इधर भेजा। तो यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि ऐसे ऐसे उसने फांसी लगा ली है। तो जब तक हमने वहाँ पे, मेरा एक भांजा वहाँ पे रहता है, एक भतीजा रहता है जो साजिद जहाँ पे रहता था अल्दवादमी शहर के अंदर, वहाँ पे हमने उनको कॉल किया। तो जब तक वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कफ़ील की जो वाइफ थी उसके सामने उसने कहा कि गेट तोड़ दो। गेट अंदर से लॉक था। गेट तोड़ने के बाद वहाँ का मंजर जो देखा तो साजिद ऊपर रस्सी पे लटका हुआ था और उसका फ़ोन एक साइड में रखा हुआ था। ये सब मामला हुआ है। जैसे आपकी जो भतीजा, आपने बताया कि आपके भतीजे वहां पर रहते हैं, भाई भी रहते हैं, और भी उनसे आपकी बात हुई, क्या बताया उन्होंने कि क्या वजह थी? क्या मानसिक उत्पीड़न या परेशान था काम को लेकर, कि क्या वजह रही जो इस तरह का कदम उठाना? नहीं, वहाँ से कोई उसका कोई मसला नहीं था, वहाँ से कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि उसको सैलरी भी अभी 2-3 दिन पहले ही सैलरी मिल गई थी वहाँ से। थोड़ी कम मिली थी लेकिन वो मिल गई थी। तो उसका एक वॉइस नोट हमें उसकी वाइफ के मोबाइल से प्राप्त हुआ है। बस उसी के आधार पे इनका लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा जो नॉर्मल सब में होता है, और वही महसूस हो रहा है कि इनका आपसी झगड़ा हुआ है, बाकी और कुछ भी कोई मसला नहीं था। जो वॉइस नोट मिला है उसमें किस तरह की बात? उसमें वो यही कह रहा है अपनी वाइफ से कि तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और ले अपनी आंखों से देख। तो इसके बाद 12 मिनट 45 सेकंड का इनका वीडियो कॉल चला है, जैसे मैंने इसके मोबाइल को चेक किया है। तो उसी 12 मिनट 45 सेकंड के अंदर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है फांसी लगाकर। अच्छा, जिस तरीके से वो फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली साजिद ने सऊदी अरब के अंदर, उससे पहले किसी परिजन से, पिता से या आपसे, भाई से या माँ से किसी से बात हुई? समथिंग आधा या 1 घंटा पहले 5:30 बजे के आसपास उसका मेरे पास कॉल आया था।
उसने कहा कि मेरी वोट और मेरी वाइफ की वोट चढ़वा दो। तो मैंने उसको बोला था कि ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भेज दो, और वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरा भांजा इधर से उसकी वाइफ के और उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर के मेरे पास आया था। तो अगले दिन वो मुझे उसकी वोट चढ़वानी थी। अच्छा, कोई डिप्रेशन मतलब बातों में कोई घबराहट किसी तरह की कोई बात दिखी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। पहले से लगता था जैसे परिजनों से बात हुई कि भाई ये इस तरह का कदम उठाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ। तो अब किस तरह की परेशानी आ रही है? कई दिन गुजर गए हैं इंतकाल हुए हुए, उसके बाद किस तरह की परेशानी आपके सामने आ रही ये परेशानी इस तरह की आ रही है हमें कि वहाँ पे हमारा भाई जो है वो उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, है? जिसका अभी तक जो है मेडिकल भी वहाँ पे नहीं हो पाया है। तो हम लगातार, मेरा दूसरा भाई जो कि रियाद में रहता है और मेरे मामा का बेटा है वो भी रियाद में रहता है, वो लोग उसी रात वहाँ से, जब हमने 8 बजे के समथिंग उनको कॉल किया, तो वो वहाँ से निकल करके उस शहर में चले गए थे, और वो अभी तक वहीं पे लगातार कफील से, पुलिस से और वहाँ की जो लोकल मेडिकल हॉस्पिटल की जो टीम है उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि एक मेडिकल टीम रियाद से वहाँ आएगी और वो आकर के अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा देर हो रही है, बस यही प्रॉब्लम आ रही है। क्या डिमांड करना चाहेंगे? मेरी यही डिमांड है, हमारी भारत सरकार से डिमांड है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यही लोग संभालते हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, और उनको इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती। मैंने आपसे पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, आप लोगों ने भी कवर किए होंगे। उसमें कई कई महीने उनकी बॉडी को इंडिया लाने में लग जाते हैं, या वहाँ पे भी जब हम तदफीन करते हैं तो वहाँ पे भी उनको एक एक महीना का टाइम लग जाता है। तो मेरी गुजारिश यही है कि इस तरह का कोई कानून लाया जाए, हमारा उस पे सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान दे, विदेश मंत्रालय ध्यान दे कि 24 घंटे या 36 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 36 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, ज़्यादा से तो ज़्यादा। अभी तक क्या प्रोसीजर में है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही? अभी तक प्रोसीजर में कुछ भी नहीं है। इंडियन एम्बेसी से हमारी वहाँ पे बात हुई है, मेरे भाई ने बात की है, मैंने इधर से मेल किया है इंडियन एम्बेसी को, लेकिन इंडियन एम्बेसी कहती है कि जब तक हमें डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वहाँ का जो सिस्टम है वो, या तो हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हम भारतीयों को वो एक बहुत गिरा हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे महसूस होता है कि हमें बहुत गिरा हुआ वो लोग मानते हैं कि 6-6 दिन, 5-5 दिन गुजर जाते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की डेड बॉडी वहाँ पे रखी रहती है। तो हमारी भारत सरकार को चाहिए कि इस पे वो संज्ञान लें। हाँ। ठीक है, मेरे साथ परिवार के और भी लोग मौजूद हैं, उनके पिता है मेरे साथ में, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आंखें नम है, परेशानी, उदास चेहरा साफ दिख रहा है, गम साफ दिख रहा है। बेटा चला गया है दुनिया से, लेकिन अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, वो उदास चेहरा आपका दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बस जी कुछ नहीं कहना चाहता बस। जी, ठीक ठाक। बात हुई बेटे से? बेटे से कई दिन पहले हुई। मरने से पहले बात हुई? क्या कहा था बात बस करते हुए? राजी खुशी है कि अब्बा तुम ठीक हो, मगर भाई तुम भी ठीक हो। बातों में ऐसा लगा कुछ है नी? इस तरह का कदम उठा लेंगे? बातों से कुछ लगा इस तरह की नहीं, बात? ना ना ना, कोई परेशानी नहीं थी ना कुछ, ठीक ठाक बात हुई। जी। 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात हुई मेरी। उसने हमें कहा तुम अब्बा ठीक हो, मगर हाँ, मगर भाई तुम भी ठीक होगा। कोई 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 परेशानी नहीं थी। कितने बच्चे हैं उसके? उसका उसके 2 बच्चे, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक 6 महीने का है, एक ही 2-2.5 साल का है। तो किस तरह की परेशानी आ रही थी जब सऊदी अरब साजिद गया? उससे पहले क्या कारोबार से या किसी चीज से परेशान था वो? बस ये रोजगार पे मजदूर आदमी का तो परेशानी रहे हो जा जी। जी। रिक्शा विक्शा चला होता है यहाँ, फिर वहाँ चला गया बेचारा। ये कदम उठाने से पहले आपको कोई महसूस हुआ कि इस तरह की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? ना जी ना। ये छोड़ दो, छोड़। ये बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। साजिद इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया है इस दुनिया से। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, बाहर मर्द हजरात मौजूद है और इस घर के अंदर महिलाएं मौजूद हैं। इस घर में महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है और बाहर मर्द परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। सऊदी अरब के अंदर ये कदम उठाया गया है और सऊदी अरब के किसी हॉस्पिटल में उसके शव को रखा गया है। मैं अपने सहयोगी नौशाद खान के साथ फरमान अब्बासी,
जनशासन बुलेटिन।